नमस्कार दोस्तों। हमज़ा अली मज़ारी ने रहमान बलोच की पार्टी ज्वाइन की थी। क्या है कि धुरंधर के बाद से ये बात तो सबको समझ में आने लगी है कि बलूचिस्तान को लेकर क्या मामला है। क्यों आखिरकार बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे ना, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। क्या है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान के लिबरेशन में, उसने पहली बार सी के अंदर समुद्र में अटैक लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हो, खबर इन अ फर्स्ट बलोच फाइटर्स लॉन्च सी अटैक, 3 कोस्ट गार्ड पर्सनल किल्ड नियर ईरान बॉर्डर गदर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एवोल्यूशन देखोगे ना बीएलए का, वो काफ़ी रैपिड तरीके से बदला है। मतलब यहाँ पर जिस तरह के हथियार उनके पास है, जिस तरह से वो अटैक्स कर पा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और अब यहाँ पर सी से अटैक लॉन्च करना, ये पूरा का पूरा गेम बदल देता है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है ये पूरा मामला। इसको डिटेल से समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। क्या है कि 12 अप्रैल को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पेट्रोल बोट के ऊपर अटैक किया गया। अच्छा, इसकी लोकेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आप सब जानते हो, ये पाकिस्तान का जो मैप है, और इसमें ये वाला जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के एकदम नीचे अगर आप देखोगे, अरबियन सी में एक पोर्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, ग्वादर पोर्ट। इनफैक्ट राइट साइड में आप देख सकते हो, ये ईरान बॉर्डर है, और ईरान बॉर्डर के बहुत नज़दीक ये आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट। अब गदर पोर्ट अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोड हो जाता है, तो गदर पोर्ट के पास ही ये जो ईरान वाला पूरा मैरीटाइम बॉर्डर है पाकिस्तान का, इसी के नज़दीक जो है ये पूरा अटैक लॉन्च किया गया था। इस अटैक में आप सोच के देखिए, 3 कोस्ट गार्ड पर्सनल पाकिस्तान के ये यहाँ पर मारे गए हैं। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो अटैक है वो पाकिस्तान ईरान मैरीटाइम बाउंड्री के नज़दीक हुआ, जो कि जाना जाता है कई और कारणों से। क्योंकि ये अगर आप बॉर्डर देखोगे, पूरा मैरीटाइम बॉर्डर, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर स्मगलिंग होती है, इंसर्जेंट मूवमेंट होता है, और सर्विलेंस जोन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब पाकिस्तान यहाँ पर अच्छे से सर्विलेंस भी नहीं कर पाता, एंड दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, तो ये एथेनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर इंडिपेंडेंस की मांग करता है। मतलब ये चाहता है कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो बलूचिस्तान से हट जाए, और यहाँ का जो रिसोर्सेज है वो वहीं के लोगों को मिले। इनफैक्ट आपने धुरंधर भी देखा होगा, तो उसमें आपने साफ साफ देखा होगा कि बलोच जो लोग हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो रिजीम है, पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। उनको नहीं पसंद कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है उनके एरियाज़ में दखल दे, क्योंकि यहाँ पर उनका शोषण किया गया है। जिस तरह का रिसोर्सेज वगैरह है वो एक्चुअली पाकिस्तान के पंजाब में इसका इस्तेमाल हुआ है, और एक्चुअल में बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी एक बड़ा शिफ्ट क्या हो रहा है। क्या है ना कि हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन अगर आप देखोगे, तो इन द ईयर 2000 में अगर आप देखिए, तो गोरिल्ला इंसर्जेंसी की जाती थी बलोचों के द्वारा। फिर 2010 के बाद से अर्बन टेररिज्म, जो अर्बन एरियाज है पाकिस्तान के, वहाँ पर अटैक स्टार्ट किए गए, सुइसाइड अटैक्स स्टार्ट किए गए। और रिसेंटली भी अगर आपको याद होगा, तो जो महिलाएं हैं उन्होंने भी सुइसाइड अटैक्स किया था बलूचिस्तान को लेकर। और फिर 2020 के बाद से हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक जो टारगेटिंग है वो भी यहाँ पर की गई। लेकिन अब जो है 2026 में मैरीटाइम वॉरफेयर, ये आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसको क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बताया जा रहा है। जो इंसर्जेंट कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी बीएलए के लिए। अच्छा, यहाँ पर इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो बीएलए है उन्होंने एक नेवल विंग का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपना एक अलग से विंग क्रिएट किया है जिसका नाम होगा हमाल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है कि जो पाकिस्तान की नेवी है, सिक्योरिटी वेसल्स हैं, इनके ऊपर अटैक किया जाए। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है कॉस्ट लाइन पर, मतलब ये जो कॉस्ट लाइन पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, इस कंट्रोल को हटाया जाए। ये यहाँ पर एक होगा।
और साथ ही साथ जो मैरिटाइम इकोनॉमिक एसेट्स है उसको डिसरप्ट किया जाए। इस पर्टिकुलर मैरिटाइम वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अच्छा, ये इतना बड़ा डील क्यों है? समझिए क्या है कि जो बैटल स्पेस है वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो BLA है, बलोच है, वो लैंड के ऊपर तो अटैक कर ही रहे थे, वहां पर तो एक्टिव थे ही, अर्बन एरियाज में एक्टिव हो ही चुके थे, लेकिन अब सी के ऊपर भी अटैक करना मतलब अब पाकिस्तान को अपना जो रिसोर्सेज है वो उधर भी खर्च करना होगा। तो इसकी वजह से ये जो इंसर्जेंसी है वो मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही है। फिर दूसरा जो कारण है वो है आपका टैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मतलब कि ये इतना मायने इसलिए रखता है क्योंकि बलोच के पास जो कई छोटे छोटे बोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, स्वॉर्म टैक्टिक्स मिलेगा, कोस्टल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है, और इसी की वजह से पाकिस्तान को अपना 1000 किलोमीटर का ये वाला जो कॉस्ट लाइन है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, ये वाला जो कॉस्ट लाइन है, यहाँ पर इसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है सिविलियंस के बोट्स हैं, ये मिलिटेंट वेसल्स हैं, वो कैसे करेंगे, अब किसके ऊपर अटैक किया जाए, किसके ऊपर नहीं किया जाए। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान के ऊपर, मतलब ये दिखाएगा कि पाकिस्तान जो है वो कितना वल्नरेबल है। मिलिटेंट्स इनोवेट कर रहे हैं लगातार, उनके पास नए हथियार आ रहे हैं, और ये जो इंसर्जेंट का प्रोपेगेंडा होता है ना, उससे बूस्ट होगा। और साथ ही साथ बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर और भी कई रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसको फैलाने के लिए भी किया जाता है कि देखो हम कितना पावरफुल होते जा रहे हैं। और इसको देखते हुए बलूचिस्तान में और भी जो लोगों के अंदर है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, आज़ाद होना है, तो उनकी तरफ से भी जो यंग लड़के हैं वो यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स सो इट। और यहाँ पर अगर हम गदर की बात करें, क्योंकि ये जो अटैक है वो गदर पोर्ट के पास हुआ है। अब गदर पोर्ट क्यों मायने रखता है? क्योंकि सीपक आप सब जानते हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप सब जानते हो आज के डेट में चौक पॉइंट कितना ज़्यादा मायने हो गया है। जो स्टेट ऑफ होमोस की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान जो है वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, सेम उसी प्रकार से चाइना के पास जो ऑयल अभी के लिए जाता है ना, वो आपका सी रूट के थ्रू जाता है, जो स्टेट ऑफ मलक्काम जिसको कहते हैं, और वहाँ पर इंडिया का प्रेजेंस है। कल के डेट में अगर कुछ होता है तो भारतीय नेवी जो है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो चाइना को इस बात का डर है, इसीलिए चाइना ने ये जो पूरा सीपक का प्रोजेक्ट है कि उसको बाईपास करके पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्ट जो है, अब आप सब जानते हो ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो यहाँ पर चाइना को दे दिया गया है। यहाँ से रोड जा रही है और वो एक प्रकार से चाइना पहुँच जाएगी, तो इसको बाईपास करने की कोशिश है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम थ्रेट परसेप्शन की बात करें, एक तरफ पाकिस्तान मतलब उसका जो कॉस्ट लाइन है उसके ऊपर कंट्रोल उसका लूज हो सकता है। यहाँ पर जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है पाकिस्तान की वो कमज़ोर दिख सकती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका इन्वेस्टमेंट। जितने बड़े स्केल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पर्सनल डीएम है, स्ट्रेटेजिक ऐसे एक्सेस जो है वो चाइना को मिलने वाला था, लेकिन गदर अगर यहाँ पर काफ़ी वल्नरेबल हो जाएगा तो ये हाई रिस्क जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट हो सकता है, जिसकी वजह से चाइना का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बड़ा खतरा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि बलोच इंसर्जेंसी के रूट कॉजेज़ क्या है ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में बलोच लोगों का, वो बहुत कम देखने को मिलेगा। मिलिट्री प्रेजेंस उस एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, चाहे गैस है, कई मिनरल्स है, वो बलोच लोगों के भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल होता, तो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन अभी भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो काफ़ी गरीब है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको मिलेगी, मतलब वैसे पाकिस्तान वैसे ही पूरा गरीब है, लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान में भी जैसे मान लो पंजाब और बलूचिस्तान को अगर आप कंपेयर करोगे तो पंजाब काफ़ी आगे है बलूचिस्तान के मुकाबले,
क्योंकि उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया है। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब बलोच की जो एथनिक आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। वो डेमोग्राफिक डिल्यूशन जो है उससे डरते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने बाकी के लोगों को बलूचिस्तान लेकर आ रहा है। डेमोग्राफी में ही चेंजेस हो रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जवाहर पोर्ट ये बहुत मायने रखता है। तो वो ग्वादर पोर्ट के काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तो वो भारत ने बनाया है। ऑलरेडी स्टेट ऑफ होमोस में टेंशन चल ही रही है। और ईरान के फैक्टर की बात करें तो देखिए, हम बलूचिस्तान की जो बात करते हैं ना, तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान में भी है जिसको सीस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। ये तो आपका बॉर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोविंस है सीस्तान बलूचिस्तान ईरान का, यहाँ पर भी बलोच लोग रहते हैं। तो रिस्क यहाँ पर ये हो जाता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ेगी, डिप्लोमैटिक फिक्शन हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है मैरिटाइम सिक्योरिटी इम्पैक्ट का, तो एक तो पाकिस्तानी नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। उनको अब ज़रूरत पड़ेगी कोस्टल रडार नेटवर्क की, ड्रोन सर्विलेंस की, फास्ट पेट्रोल सिस्टम की, तभी वो इस सारी चीज़ों को रोक पाएंगे। फिर ग्लोबल ट्रेड के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि ये स्टेट ऑफ होमोस के काफ़ी नज़दीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट ऑफ होमोस जो है वो ऑलरेडी टेंशन्स में गुजर रहा है। कब वहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी पता नहीं, ऊपर से ये वाला मामला और आ गया है, तो इसकी वजह से एक और ख़तरा हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि अब आगे होगा क्या, देखो सबसे पहला है एस्केलेशन, मतलब नेवल अटैक्स और भी देखने को मिल सकते हैं। आगे आने वाले समय में पोर्ट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है। मिलिटराइजेशन होगा। देखो पाकिस्तान अपनी जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस, उसको वहां पर बढ़ाएगा और चाइना भी यहां पर प्रेशर डालेगा। वो भी कहेगा कि हम भी अपने आर्मी को भेज देते हैं। ऑल्दो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेइज्जती होगी। फिर इसके अलावा रीजनल स्पिल ओवर, मतलब यहां से मामले खींच के कहीं और ज्यादा टेंशन ले सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि जब भी बीएलए अटैक करता है, बलूचिस्तान में अटैक होता है, तो एक तरह से पाकिस्तान इसका ब्लेम जो है भारत पर डालता है कि भारत जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, पीछे से हथियार प्रोवाइड कर रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में कि आखिरकार हुआ क्या है, ये पहला सी अटैक क्यों बोला जा रहा है।